आज हम एक ऐसी ग्राम पंचायत में हैं जिस ग्राम पंचायत के प्रधान ने विकास की ऐसी इबारत लिखी। इस ग्राम पंचायत का नाम है बरई और ग्राम प्रधान का नाम है खुर्शीद अहमद भुट्टो हाफिज जी। और ये ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश के कुंडा पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि कुंडा से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले राजा भैया के विधानसभा बरई के प्रधान खुर्शीद अहमद उर्फ भुट्टो हाफिज जी को देश के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि अपनी ग्राम पंचायत का इस तरह से विकास किया कि आखिरकार दिल्ली इनको बुलाना ही पड़ गया। खुर्शीद भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मीडिया भाइयों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपको दिल्ली बुलाया गया, कैसा लगा उस समय? उस समय जब दिल्ली बुलाया गया मुझे बेहद खुशी हुई और गांव के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। ये गांव के लोग हैं जो हमें राज्य सरकार से पुरस्कार दिलाया और प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जो हमें वहां बुलाया गया, निमंत्रण मिला है, उसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री ने बुलाकर वहाँ पर सम्मानित किया है। पूरे देश से 555 प्रधान सम्मानित हुए हैं। इस देश में लगभग 2,68,000 ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से बरई ग्राम सभा को चयनित किया गया, पुरस्कृत किया गया। कैसा लगता है आपको कि जब इस तरह दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया जाए तो क्या महसूस होता है? महसूस तो इतना अच्छा होता है कि हमने जो काम किया, जो मेहनत किया, उसका मुझे फल मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद ये लगता है कि हम कहीं बहुत पीछे थे और आज जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ तो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रधान मुझे मिले हैं कि जिनको सुनकर, जिनकी बातें सुनकर, जिनको देखकर खुशी हुई कि जो क्या आते हैं ऐसे जगह जब पहुँचते हैं हम लोग तो और मेरी कार्य प्रणाली बढ़ जाती है और अच्छी कार्य करने की क्षमता हो जाती है। वही सब कुछ वहाँ से लेकर आया हूँ और बहुत कुछ बेहतर करने की हौसला वहाँ से मुझे मिला है। बहुत सारे प्रदेश के प्रधान आए थे जिनकी कार्यशैली सुनकर और देखकर बेहद खुशी हुई। अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए अब जो समय मिला है उसमें रातों दिन मेहनत करके वहाँ तक पहुँचने की, राष्ट्रपति अवार्ड लेने की कोशिश करूँगा। ये बताइए कि इस ग्राम सभा में आप कब से प्रधान हैं? मुझे अवसर मिला है 2010 से। उस वक्त हमारी ग्राम सभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता था तो सीट हमारी एससी हो चुकी थी। तो हमारी अभी प्रधान जो थी कालपी देवी, उस समय मैं प्रधान तो हो नहीं सकता था क्योंकि एससी सीट थी। कालपी देवी को प्रधान चुना गया। उसके बाद मैं भी ग्राम सभा सदस्य बना। ग्राम सभा सदस्य बनने के साथ साथ कार्य को दोनों लोगों ने मिलकर चलाया। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय मिली, उसमें जो है क्या आते हैं हमारी वाइफ फहमीदा बानो प्रधान हुई, उनके साथ मिलकर चलाया। मगर कहीं कमी हो जाती थी, महिलाएं इतना सशक्त नहीं थीं, जिसके वजह से जो है काम करने में सहयोग पूरा नहीं मिल पाता था अधिकारियों से। जब 2020 में जो है क्या आते हैं चुनाव हुआ 21 में 20 में, तो उस वक्त मैं खुद प्रधान स्वयं बना। तो इस कार्यकाल में हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य किए जो राज्य सरकार से पुरस्कार पाए और प्रधानमंत्री भारत सरकार से भी निमंत्रण मिला, वो पुरस्कार हमें मिला आज। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में कितने वोटर हैं और आबादी क्या है? हमारी ग्राम सभा में वोटर 9,000 वोटर हैं। आबादी इस वक्त की 22,000 है। विकास आपने इस गांव का किस स्तर से किया है? मैं जब प्रधान बना तो मेरा मजरा 24 मजरे हैं हमारे पास, जिसमें कहीं दूर दूर तक खड़िंजा नहीं था, इंटरलॉकिंग नहीं थी, सीसी रोडें नहीं थी। वो सब प्रयास किया कि हर गांव तक मैं रोड रास्ता लेकर और सारी व्यवस्थाएं लेकर वहां पहुंचा और वहां सब गांव को आज मैंने जोड़ दिया है। 1-2 गांव बचे हैं, उनको भी अभी प्रस्ताव भेजा गया है। बहुत जल्द ही उस ग्राम सभा को भी हम लिंक मार्ग से जोड़ देंगे। नालियों की क्या व्यवस्था है? कूड़े कचरे की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? स्वच्छ भारत मिशन एक सपना जो था मेरा, मैं 2015 में जब मेरी वाइफ प्रधान थी तो मैंने एक ई रिक्शा खरीद कर उस पर फॉगिंग
कराना और जहाँ कचरा रहे वहाँ से कचड़े उठा लेना, मगर डोर टू डोर नहीं उठा सकता था। मगर भारत सरकार की योजना आई एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत अभी हम अपनी ग्राम सभा में डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं और कूड़ा का निस्तारण कर रहे हैं। प्रधान जी के साथ जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं ये गांव का ग्राम पंचायत भवन है, और आपको बता दें कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि जैसे जिले में कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, सेम वही कंडीशन में इस पंचायत भवन को बनाया गया है। प्रधान जी, आपने अपने गांव में मुख्य रूप से कौन कौन ऐसे कार्य किए हैं? नाली खड़िंजा इंटरलॉकिंग तो सभी प्रधान करते हैं, और मैंने जो भी सरकारी बिल्डिंगें आई हैं उसको जिला टॉप बल्कि कहीं कहीं प्रदेश टॉप हमने किया है। जैसे पंचायत भवन है हमारा, आरआरसी सेंटर है, सामुदायिक शौचालय है, जो भी सरकारी बिल्डिंगें आई हैं हमें अभी, जैसे हमें पंचायत पुरस्कार मिला है, राज्य सरकार का से पुरस्कार मिला है, तो उससे हम कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं, वो भी यूपी टॉप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें अभी जैसे मैंने अध्यापकों को बुलाया हुआ था, सभी टीचरों से हमने कहा है कि एक नई आगाज़ करनी है, क्योंकि गांव तब अच्छा होगा जब सारे लोग शिक्षित होंगे। आपके गांव में कितने विद्यालय हैं? हमारे ग्राम सभा में 4 विद्यालय हैं, और चारों विद्यालयों को अभी मैं बेहतरीन तरीके से बना के संवार के दे रहा हूं। उसके बाद टीचरों के सहयोग से उनमें एक अच्छी व्यवस्था हो और अच्छे तालीम और शिक्षा हो, इसी पे हम काम कर रहे हैं। प्रधान जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कुंडा से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। ऐसे में जिस तरह से प्रधान जी को केंद्र सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया गया है, बहुत ही गर्व की बात है। प्रधान जी, आपकी पत्नी भी प्रधान रह चुकी हैं और आप वर्तमान समय में प्रधान हैं। आप अकेले गए या अपनी पत्नी को साथ लेकर दिल्ली गए? अवसर मिला मुझे, और यहाँ से जिला से कुछ अधिकारियों में तालमेल नहीं मिल पाया, नहीं तो फैमिली के साथ जाने का अवसर था। तो आधार कार्ड मेरा ही मांगा गया था, इसलिए मैं ही अकेला गया था, जो है क्या कहते हैं, दिल्ली। जब आपको पुरस्कृत किया जा रहा था तो क्या घर वालों की ग्राम सभा की याद आई? बहुत सारे ग्राम सभा की ही तो मेहनत थी जो ग्राम सभा ने हमें वहाँ पहुँचाया। मेरी अपनी मेहनत नहीं है, मेरे ग्रामवासियों की मेहनत थी। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं ये भी बहुत सहयोगी हैं, इनका हमेशा सहयोग बना रहता है कि बरई के लिए जो भी काम है आप करते रहिए, जैसे भी होगा धन हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस ग्राम सभा के विकास में कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का योगदान क्या रहा? क्या वो योगदान करते रहे या फिर योगदान विकास में बाधा बने? नहीं, माननीय राजा भैया से हर समय हमारे गांव के लिए विकास की लड़ी और झड़ी लगी हुई है। अभी 4 रोड माननीय राजा भैया ने दिया, 4 इंटरलॉकिंग, हर साल में कहीं ना कहीं हमें 100, 200, 500 मीटर हर साल में हमें विकास कार्य के लिए माननीय राजा भैया से मिलता है, और उन्हीं के सहयोग से काफ़ी कार्य हमारे गांव में प्रगति पे हैं और गांव अच्छा बना हुआ है। राजा भैया पर आरोप लगते रहे हैं कि वो केवल अपने ही खास आदमियों को ध्यान देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वहाँ भी हमसे लोग पूछते हैं कि मुस्लिम समुदाय से आते हो, क्या है वहाँ का, तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो आप लोग सुनते हो गलत सुनते हैं। जब करीब आइएगा कभी देखिएगा कि क्या वहाँ के हालात हैं, कैसे लोगों के बीच में रहकर कितनी मेहनतें कर कर लोगों की सारी परेशानियों को जो है कहते बैठ कर निस्तारण करते हैं। शायद एक किसी विधायक को मुश्किल है कि वो करता होगा, हमारे विधायक जी ने बहुत ही मेहनत करके, और जो है लोगों का जो आज कचहरी और थाना ना जाना पड़े, हर दिन को जो है क्या 200-400 निस्तारण किया जाता है, और प्रमुख के माध्यम से, कहीं ग्राम प्रधान के माध्यम से वो सारी परेशानियों को दूर की जाती है माननीय राजा भैया के भवन से। एक प्रधान के लिए सबसे बड़े गर्व की बात तब होती है जब ग्राम सभा की जनता उसे माला फूल पहनाए, और आज प्रधान फूल माला से लदे हुए हैं, कई मालाएं इन्होंने उतार दी। प्रधान जी, गले में दर्द तो नहीं हुआ? दर्द नहीं है, ये हमारी जनता का जो है क्या कहते प्यार है, उस प्यार को हम सर आंखों पे लेके चलेंगे। हमें दर्द नहीं, मुझे खुशी महसूस हो रही है। इससे भी ज़्यादा कहीं अगर हमारी जनता हम पे ला देगी, इसको उठा के चलेंगे और इनके दुख सुख में हम हमेशा बने रहेंगे। प्रेम में कुछ भी मिले वो भार लगता नहीं। जी, प्रेम ही सब कुछ है, और प्रेम ही की वजह से आज जो है हम लोगों के यहाँ 5,000 वोटर हिंदू भाई हैं, 5,000 वोटर मुस्लिम भाई हैं, मगर आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कभी भेदभाव किया किसी के साथ। सबको उसी सम्मान से देखता हूँ जिस तरह से हमारे भाई हमको देखते हैं।
अब आप लोग सोच सकते हैं कि प्रधान जी ने विकास किया और उसका पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। जो ग्राम प्रधान ये बहानेबाजी करते हैं और जिसे विकास करना है वो चुपचाप मौन होकर अपना रास्ता बनाता है और अपने रास्ते पर चलता है और इसी तरह सम्मानित होता है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपके ग्राम सभा में किस तरह का विकास हुआ है, ग्राम प्रधान का व्यवहार कैसा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर दें। और प्रधान खुर्शीद अहमद उर्फ भुट्टो हाफिज जी के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर